रात बहुत शांत थी। गांव नूरगढ़ में सब लोग सो रहे थे, लेकिन जैन के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वह खिड़की के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, जहां कभी आसमानी टापू दिखा करता था। अचानक नीला क्रिस्टल अपने आप चमकने लगा। उस रोशनी के अंदर से एक धीमी आवाज आई, रोशनी का संतुलन फिर बिगड़ रहा है। जैन, रक्षक गायब हो गए हैं। जैन चौंक गया। रक्षक? लेकिन मैं तो रोशनी का रहनुमा हूँ, फिर यह खतरा क्या है? उसी वक्त क्रिस्टल से एक किरण निकली और जमीन पर एक गोला बना। गोले के बीच में अली का चेहरा उभर आया। अली की आवाज गूंजी, जैन, जमीन के नीचे कुछ जाग गया है, अंधेरा जो रोशनी को निगल रहा है। जैन तुरंत उठ खड़ा हुआ। समय आ गया है, हमें फिर से एक होना होगा। अगली सुबह जैन और अली पहाड़ों के पार वाड़िये रोशनी की ओर निकल पड़े, जहाँ कभी प्राचीन रक्षक रहते थे, जो रोशनी के रहस्यों के रखवाले थे। रास्ते में अजीब बदलाव हो रहे थे। पेड़ों की परछाइयाँ उल्टी पड़ रही थीं, नदियों का पानी चांदी जैसा हो गया था और हवा में सरगोशियाँ गूंज रही थीं। रोशनी जागेगी या मिट जाएगी? जब वे वादी पहुँचे तो वहाँ सन्नाटा था, लेकिन जमीन के नीचे से हल्की सी चमक उठ रही थी। जैन ने क्रिस्टल जमीन पर रखा। रोशनी फैली और मिट्टी के अंदर से 3 पत्थर की मूर्तियां बाहर आईं। वे ही रक्षक जिनकी कहानी दादा ने सुनाई थी। अचानक उन मूर्तियों की आंखों में रोशनी भर गई और एक ने कहा, जैन, तुम लौट आए, लेकिन रोशनी कमजोर है, उसे अंधेरे ने कैद कर रखा है। रक्षकों के साथ जैन और अली एक गुफा में उतरे, जहां नीचे एक जादुई गड्ढा था, जिससे काला धुआं उठ रहा था। अली बोला, यही रोशनी के दुश्मन का ठिकाना है। जैन ने क्रिस्टल ऊपर उठाया, मगर रोशनी तुरंत बुझ गई। एक साया बोल उठा, जैन, तुमने रोशनी को जगाया, लेकिन भूल गए कि हर रोशनी का एक साया होता है। अब तुम्हें फैसला करना होगा, रोशनी बचाओ या अली को। अचानक जमीन फट गई और अली अंधेरे की दलदल में खिंचने लगा। जैन चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूरे दिल की ताकत से क्रिस्टल थामा। उससे निकलती रोशनी ने उसके हाथों को जला दिया, मगर उसने छोड़ा नहीं। एक पल में धमाका हुआ, अंधेरा फट गया, रोशनी हर तरफ फैल गई और अली जमीन पर गिर पड़ा। धुएं के बीच एक नया अस्तित्व सामने था, न इंसान न साया, बस शुद्ध ऊर्जा। वह बोला, मैं रोशनी नहीं, संतुलन हूँ। तुमने हमेशा अंधेरे को दुश्मन समझा, पर सच्चाई ये है कि रोशनी तभी पूरी होती है जब साया उसके साथ हो। जैन और अली एक दूसरे को देखने लगे। जैन बोला, यानी हम रोशनी को आधा समझ रहे थे? अस्तित्व मुस्कुराया, हाँ, अब समय है कि रक्षक वापस आए, लेकिन इस बार तुम्हारे भीतर संतुलन हो, सिर्फ रोशनी नहीं। वादी के सारे पेड़ चमकने लगे। आसमान में 3 नई किरणें उभर आईं, रोशनी, साया और समय। क्रिस्टल 3 हिस्सों में बंट गया, एक जैन के दिल में, दूसरा अली के हाथ में और तीसरा आसमान की ओर उड़ गया। जब वे गांव लौटे तो नूरगढ़ फिर से जगमगा उठा। लोगों के घरों में दिए जल उठे और हवा में खुशबू फैल गई। दादा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तो तुमने सच्चाई समझ ली। रोशनी वो नहीं जो अंधेरे को मिटाए, बल्कि वो है जो उसे गले लगाकर संतुलन बनाए। जैन ने आसमान की तरफ देखा, जहां एक नीला सितारा चमक रहा था। शायद अगली यात्रा वहीं से शुरू हो। अली हंसते हुए बोला, तो तैयार रहना जैन, रोशनी कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ते बदलती है। दोनों दोस्त हंसते हुए क्षितिज की ओर चल पड़े, नई रोशनी, नए संतुलन और एक नई यात्रा की तरफ।